तो देखिए इसमें डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम का पहला डेरिवेशन सॉल्व करते हैं और हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर चल रहे हैं और हम निकाल रहे हैं इसमें अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर लेते हैं और वैद्युत द्विध्रुव में यहाँ पर हमारा एक माइनस क्यू आवेश होता है और एक प्लस क्यू आवेश होता है और इन दोनों आवेशों के बीच में एक मध्य बिंदु O होता है। अब हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी 12 होती है। अब हमें इसके बाद यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि बिंदु A पर हमारा माइनस क्यू आवेश रखा था और बिंदु B पर हमारा प्लस क्यू आवेश रखा हुआ था। तो अब हमें यहाँ पर बिंदु B से कुछ दूरी पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं। हम यहाँ पर एक बिंदु P मान लेते हैं जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु O से लेकर के P तक की दूरी को मान लेते हैं कि O से P तक की दूरी है हमारी स्मॉल r। और अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव पर ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश रखे हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। अब चूंकि बिंदु O हमारा मध्य बिंदु होता है, इसलिए O से B तक की दूरी हो जाएगी L। तो यहाँ पर O से और B तक की दूरी हो जाएगी L। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी O से A तक की दूरी हो जाएगी L। अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम यहाँ पर A से P तक की दूरी ज्ञात करें, अब चूंकि हमारी O से P तक की दूरी R है, क्योंकि O से P तक की दूरी R है और यहाँ पर ये जो दूरी दी गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दूरी दी गई है O से A तक की, ये दूरी है हमारी L। तो इसलिए कंप्लीटली यहाँ पर जो A दिया है, इस A पॉइंट से इस बिंदु P तक की पूरी कंप्लीट दूरी हो जाएगी R प्लस L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है R और इसमें हमने ये वाली दूरी जोड़ दी इसमें L, तो ये पूरी दूरी बन जाएगी R प्लस L। ठीक इसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर जो बिंदु B दिया गया है और बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करना है और B से P तक की दूरी को यहाँ पर ज्ञात करने के लिए, क्योंकि पूरी दूरी R दी गई है, ठीक है, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक R दी गई है और इस R में से ये L माइनस हो जाएगी। ठीक है, पूरी दूरी R है और इस R में से ये L माइनस हो जाएगी, तो ये दूरी बचेगी हमारे पास R माइनस L। अब हम यहाँ पर एक एक पॉइंट पर, जैसे कि पहले बिंदु B पर निकाल लेते हैं कि कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, फिर यहाँ पर हम बिंदु A पर भी निकाल लेंगे और इसके बाद फिर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात कर लेंगे कि कुल कितनी होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम यहाँ पर बिंदु B पर जो बिंदु B दिया है, इस बिंदु B पर हम निकाल लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो आवेश रखा है Q है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, B से P तक के बीच की दूरी हमने निकाली थी यहाँ पर R माइनस L और हमें करना है इसका स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया और ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। अब क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चूंकि B से P की ओर है, ठीक है, डायरेक्शन इसमें चूंकि B से P की ओर है, तो शॉर्ट में यहाँ पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं डायरेक्शन B से P। डायरेक्शन हमारी B से P की ओर है, क्योंकि बिंदु B पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। और अब हम निकालेंगे ठीक इसी प्रकार से बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु ए पर निकाल लेते हैं
बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम जब ज्ञात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम यहाँ पर E2 रख लेते हैं और फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन, अब क्योंकि हमने देखा कि बिंदु A से P तक की दूरी क्या थी, A से P तक की दूरी है R प्लस L, तो यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दूसरा। और इसमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, यहाँ से A से P तक निकालना था, तो अब क्योंकि जैसे B से P तक की यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास E1 था, अब हमें यहाँ पर P से A पर निकालना था, तो यहाँ पर जो है इसकी जो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन अब हो जाएगी P से A की ओर, P से A की ओर, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी P से A की ओर। तो यहाँ पर अब चूंकि डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गई है, क्योंकि अभी हम B से P की ओर निकाल रहे थे और इसके लिए हमने P से A की ओर निकाला है, इसलिए इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस। अब हम निकालते हैं, अब हम यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मान लेते हैं कैपिटल E बराबर होगा हमारा E1 प्लस E2, और अब इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैपिटल E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू रख लेते हैं, अभी हमने E1 यहाँ पर फाइंड आउट किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो E2 का मान रखा हुआ है, E2 का मान चूंकि माइनस में है तो हम यहाँ रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कैपिटल E इज इक्वल टू, दोनों में यहाँ पर कॉमन है, उस कॉमन को ले लेते हैं। कॉमन है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, साथ में यहाँ पर Q है, तो Q को राइट कर लेते हैं। अब बचेगा हमारे पास 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस ये जो क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमन ले रखा है Q, और साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमने कॉमन लिया है, तो अब हमारे पास बचेगा यहाँ पर केवल माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया है R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ रखेंगे हम लोग R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ पर अब R माइनस L स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ये इसका भाग जब करेंगे तो ये भाग जाएगा एक बार, ठीक है। जैसे कि आप लोग जैसे मान लो 1/4 लिखा हुआ है या फिर 1/5 है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5 को कितना करेंगे आप लोग 20 करेंगे, 4 5 20, मतलब 5 बार गया। या फिर ऐसे समझ लो कि जैसे 4 और 5 यहाँ पर आया आपके पास एलसीएम लेने पर, 4 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 का भाग करेंगे तो आएगा 4, तो इस प्रकार से यानी 5 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे। R माइनस L का होल स्क्वायर जब इससे डिवाइड करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ रखा जाएगा, माइनस जब हम R प्लस L के होल स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा और बचेगा हमारे पास R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हम करते हैं नेक्स्ट, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q। इसके बाद यहाँ पर इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस
यहाँ पर रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL, और इसके बटे में यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसके बटे में आप लोग देखेंगे कि ये माइनस भी और ए प्लस भी एक बार यहाँ पर जब एक बार घटाया जाए और एक बार जोड़ा जाए तो फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर आर माइनस एल और आर प्लस एल में एक फॉर्मूला लगाएंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका था होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर भी कर दिया। अब यहाँ पर इतना सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को यहाँ कैंसिल आउट हो रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस यहाँ पर आएगा हमारे पास, अब इसमें माइनस का गुणा कराना था, माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2RL। तो हम यहाँ पर रख देते हैं माइनस का माइनस वाला माइनस का गुणा कराएंगे प्लस माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस का 2RL, और इसके बाद यहाँ पर बचा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट करते हैं, फिर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी कैंसिल आउट करते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम यहाँ पर इसको इरेज करके यहाँ पर समझा देते हैं। तो इसको इरेज करके मिटा के यहाँ समझाते हैं इसके आगे। देखिए हमारे पास बचा था यहाँ पर कैपिटल ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बचा हुआ था, साथ में 2 और 2 मिलकर के बचा हमारे पास 4RL, और नीचे बचा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर 4RL और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा था। तो चूंकि हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो चूंकि जो L का मान है, ठीक है, चूंकि L स्क्वायर इज वेरी लेस देन 2R स्क्वायर, सो L स्क्वायर को नेगलेक्ट मानने पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर चूंकि जो आर ये एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर का जो मान है आर स्क्वायर के सापेक्ष, चूंकि जैसे यहाँ पर ये एल है, ये हमारा जो है बहुत ही सूक्ष्म दूरी होती है, इसीलिए हम यहाँ पर एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के सापेक्ष नेगलेक्ट मान लेंगे, और यहाँ से एल स्क्वायर को हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हमारे पास बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, और यहाँ पर बचा हमारे पास 4RL, और अपॉन में बचेगा आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर चूंकि हट जाएगा, पावर में बचेगा 2, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो बचा हुआ है Q, और 4 बचा हुआ है, 4 रख लेते हैं, यानी 4RL, और बट्टे में 2 दूना 4, तो R की पावर 4। इसके आगे सॉल्व करेंगे हम, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचेगा Q 4L बटे R की घाते 3, क्योंकि एक यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है, 4 घात में से 1 घात निकल जाएगी, तो 3 घात बचेगा। और अब यहाँ पर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और 4 हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2L, और बटे में यहाँ पर दिया है R क्यूब। चूंकि ये फॉर्मूला होता है, इसके आगे में से एक फॉर्मूला बनाएंगे
E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दो जो लिखा हुआ है इसको बाहर करते हैं, बचेगा हमारे पास Q इंटू 12 और अपॉन में R क्यूब इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2। अब चूंकि Q इंटू 12 हमारा फॉर्मूला होता है, ये P का फॉर्मूला है, और अपॉन में रखेंगे हम लोग R क्यूब। तो इस प्रकार अब यहाँ पर इसके आगे इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये निकल के आया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 की जगह 2 हो गया, Q इंटू 12 ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण जिसे हम P से लिखते हैं, और P बराबर होता है हमारा Q इंटू 12। तो इसलिए जहां पर भी हमारा Q इंटू 12 लिखा होगा उसकी जगह हम लोग P लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 हो गया Q इंटू 12 की जगह, जैसा कि हमने आपको फॉर्मूले से समझाया कि Q इंटू 12 हमारा P के बराबर में होता है, तो 2 और यहाँ होगा P/R क्यूब। या फिर हम आप इसको E इज इक्वल टू, अब चूंकि देखो यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 2P/R क्यूब, या फिर इसको हम E बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, और इससे भी हम लोग न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं। ठीक, तो यही हमारा अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था। तो आई होप आपको यह डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम और भी डेरिवेशन लेते रहेंगे। अभी हमने केवल फर्स्ट डेरिवेशन लिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चैप्टर फर्स्ट से, और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो भी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होंगे उन सभी को हम एक एक करके लाएंगे। तो ये आज हमने पहला डेरिवेशन कवर किया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ में। इसी प्रकार डेरिवेशन जैसे हमारे कंप्लीट होते हैं इसके बाद हम सभी जितने भी इसके मेन टॉपिक होंगे हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे मेन टॉपिक रहेंगे, अभी डेरिवेशन हो जाएंगे तो डेरिवेशन के बाद हम कराएंगे इसमें हमारे जितने भी महत्वपूर्ण नियम होंगे, सभी इम्पोर्टेंट नियम कंप्लीट होने के बाद फिर हम करेंगे इसमें इम्पोर्टेंट सिद्धांत करेंगे। नियम के बाद हम करेंगे इसमें सिद्धांत के बाद हम करेंगे इसमें परिभाषाएं। जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होगी उन सभी डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे, और जैसे सिद्धांत और डेफिनेशन हो जाएंगे और प्लस इसके जितने भी रूल्स होंगे, और साथ में यहाँ पर इसमें सिद्धांत तो आपको बता दिए जाएंगे, प्लस इसमें परिभाषाएं हो जाएंगी। साथ में इसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को करा देंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम रहेगी वो समस्या भी दूर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद फिर हम यहाँ पर अनसॉल्व करेंगे। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम अनसॉल्व करेंगे। ठीक है, और अनसॉल्व में आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।